हेलो दोस्तों। तो राजस्थान जियोग्राफी अपनी चल रही थी। जिसमें अपना ये चैप्टर नंबर 8 है। पहले के लेक्चर आपने देखे होंगे और अच्छे से समझे होंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज का चैप्टर हमारा क्या है, राजस्थान के खनिज के बारे में। यहाँ से कोई सा भी एग्ज़ाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए आएंगे ही आएंगे। और ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा खनिज कौन सी जगह से या कौन सी डिस्ट्रिक्ट से पाया जाता है, और उनको मैच करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। इस चैप्टर में ही अपन ये चीज़ें देखेंगे: खनिज दृष्टिकोण, खनिज की चट्टानें, खनिज वर्गीकरण, खनिज उत्पादन और खनिज नीतियाँ। जो खनिज चट्टानें हैं उस पे 50 वर्ड का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया हुआ है, तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो पहला अपन डिस्कस करें तो वो पहला क्या है, खनिज दृष्टिकोण। भंडारण की दृष्टि से अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पे आता है भंडारण की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से भी राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है। और विविधता के अलग अलग प्रकार के खनिज सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो राजस्थान पहले नंबर पे आता है। और आय की दृष्टि से देखें तो राजस्थान 8वें नंबर पे आता है। विविधता के प्रकार, विविधता की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो कि पूरे देश में और किसी राज्य में नहीं है। किसी राज्य में इतने प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते, और हम उत्पादित कर पाते हैं 57 खनिजों को ही। अगर भंडारण की बात करें तो खनिज भंडारण सर्वाधिक अरावली में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे, एक तो वो सबसे पुराना है, क्योंकि खनिजों को, मिनरल्स को मिलने में हजारों साल लगते हैं, तो ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इस कारण अरावली को क्या है, खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पे अपन बात करें तो खनिज उत्पादन। राजस्थान देश के कुल खनिज उत्पादन का 9% उत्पादित करता है, जिसमें से धात्विक खनिज का 15% और अधात्विक खनिज का 25%। तो इससे क्या पता चला कि हम अधात्विक जो खनिज है उसका उत्पादन ज़्यादा करते हैं। इसी कारण हम आय में, खनिजों से प्राप्त जो आय होती है उससे हम पूरे देश में 8वें स्थान पे आते हैं। क्यों? क्योंकि हम अधात्विक खनिजों का उत्पादन ज़्यादा करते हैं, धात्विक खनिजों का कम करते हैं। अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कीमत देखी जाए तो वो धात्विक खनिजों की है, धातु की होती है, अधात्विक खनिजों की नहीं है। अब देखें खनिज विविधता। खनिज विविधता के आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर बोला जाता है। तो आपको ये शब्द दे के 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंस में, आरएस मेंस में। 2 मार्क्स 15 वर्ड, खनिजों का अजायब घर। ये इतना शब्द लिख के नीचे 4 लाइन लिख के छोड़ देगा। तो आपको बताना है कि खनिजों का अजायब किसे से बोला जाता है, राजस्थान को। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब बात करें खनिजों से प्राप्त होने वाली आय। तो खनिजों से होने वाली आय की अगर देखें तो खनिज आय की दृष्टि से राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है। क्यों? क्योंकि हम खनिजों से प्राप्त होने वाली आय
में 8वें स्थान पे आते हैं। क्यों क्यों इसका कारण मैं आपको पहले बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ से अधात्विक खनिज अधिक निकाले जाते हैं बजाय इसके कि धात्विक खनिजों के। क्यों? क्योंकि धात्विक खनिजों की कीमतें अच्छी होती हैं, तो वो आय में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और अधात्विक खनिजों की कीमतें कम होती हैं, इसलिए वो उतनी आय में अहम रोल नहीं अदा कर पाते। अब खनिज चट्टानों की बात करें, जिस पे आपको 50 शब्दों में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, तो दोबारा भी आ सकता है। और प्री में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के खनिजों से कौन से प्रकार के खनिज, किस प्रकार की चट्टानों से कौन से प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। तो जो मरुस्थल का एरिया राजस्थान का पश्चिमी, वहाँ पे पाए जाने वाले चट्टानों को क्या बोला जाता है? अवसादी चट्टानें। अरावली की चट्टानों को धारवाड़ कर्म की चट्टानें बोला जाता है, और जो पूर्व का एरिया है उसे विंध्यन कर्म की चट्टानें बोलते हैं। अवसादी चट्टानों में क्या है? इन चट्टानों में मुख्यतः अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। दूसरा क्या है जो अरावली में पाई जाती है? धारवाड़ कर्म की चट्टानें। ये कहाँ पाई जाती हैं? अरावली पर्वतमाला है उसमें। तो ये चट्टानें राजस्थान में सर्वाधिक अरावली में पाई जाती हैं, और इन चट्टानों से मुख्यतः धात्विक खनिजों का उत्पादन होता है। कौन से धातु खनिज है? कॉपर मतलब तांबा, लोहा, लेड, जिंक, सिल्वर, चांदी, एजी। तीसरी है विंध्यन कर्म की चट्टानें, जो कि राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इन चट्टानों में मुख्यतः क्या है? पत्थर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पत्थर कौन सा पाया जाता है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर हुआ, रेड स्टोन हुआ, कोटा स्टोन हुआ, हीरा। हीरा एक तरह का पत्थर है, आप ध्यान में रखें। तो विंध्यन कर्म की चट्टानों में क्या पाया जाता है? पत्थर पाए जाते हैं। तो यहाँ से कौन से खनिज पाए जाएंगे? पेट्रोलियम, अधात्विक खनिज, कोयला, गैसें, और धारवाड़ कर्म की चट्टानों से दह से धारवाड़ और दह से धात्विक, और विंध्यन कर्म की चट्टानों से स्टोन पाए जाते हैं, पत्थर, मार्बल हुआ, कोटा स्टोन हुआ। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना आपको। अब बात करें खनिज वर्गीकरण की। इससे भी आप मान के चलिए कि 50 शब्दों में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं खनिज वर्गीकरण से। तो खनिज वर्गीकरण के अंदर पहला वर्गीकरण है जो वो क्या है? धात्विक खनिज, और दूसरा क्या है? अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंदर ही आगे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या है? ए पार्ट है लोह धात्विक खनिज, और बी पार्ट है अलोह धात्विक खनिज। तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखें, लोह धात्विक खनिज। क्यों? क्योंकि प्री में आपसे ये पूछ सकता है ऑप्शन दे के कि निम्न में से अलोह धात्विक खनिज का चयन कीजिए। तो एक ऑप्शन दिया होगा वो अलोह होगा, बाकी सारे लोह धात्विक खनिज होंगे। तो ट्रिक क्या है? K2LMNT2। तो ये लाइन याद रखिए। पहले के से कोबाल्ट, दूसरे के से क्रोमाइट, एल से लोहा, एम से मैग्नीज, एन से निकल, पहले टी से टंगस्टन, और दूसरे टी से टाइटेनियम। ये अगर आपको याद है तो आप अगर ऑप्शन आता है तो उसमें से लोह अलोह, लोह को आपको पता चल गया तो आप उनमें से अलोह, जो बाकी बचेंगे वो अलोह होंगे।
एलओए में कौन है? सोना, चांदी, प्लेटिनम, सीसा, पीबी, जस्ता। सीसा और जस्ता को ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, तो इनको जुड़वा खनिज भी बोला जाता है। टिन है, तांबा है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और मरकरी है। इन दो में कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको ध्यान रखना है ये विशेष तौर पे, ये मैग्नीज है और ये मैग्नीशियम है। और मरकरी को ज़्यादातर लोग अधात्विक खनिज माना जाता है, पर ये धात्विक खनिज है एक प्रकार का, जो एलो है धात्विक खनिज है। अब अपन देखें अगर अधात्विक खनिजों के बारे में, तो अधात्विक खनिजों में कौन सा है? अम्रक, जिसे माइका भी बोला जाता है। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। कई बार माइका ऐसे हिंदी में लिख के और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। दूसरा है जिप्सम या अरसोट। तीसरा पत्थर, क्ले और ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखती है। अब बात करें खनिज उत्पादन, तो पहले अपन देखते हैं अरावली पेटी। जो अरावली में खनिज पाए जाते हैं उनको, खनिजों को क्या है, मैंने टुकड़ों में पढ़ाया है, अलग अलग टुकड़े किए हैं। जैसे 5-5 खनिज हो गए, 6-6 खनिज हो गए, 3-3 खनिज हो गए, उनको अलग अलग नाम दिया है उनका ग्रुप का, ताकि आप उनके जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो याद रखना है। तो अरावली पेटी के खनिजों में बात करें तो अजनी सलूम्बर उदयपुर है, वहाँ पे अंजनी सलूम्बर है, जो किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। ठीक। दूसरा है बाघेलवारी क्षेत्र, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चित्तौड़गढ़ में है, और ये भी तांबे के लिए फेमस है। तीसरा है तिरंगा क्षेत्र, जो कि भीलवाड़ा में है और लोहा ऐसा के लिए फेमस है। तो ये आपको इन जगहों के नाम, कौन से ऐसा के लिए फेमस है, कौन से ज़िले में पड़ता है, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में ऐसे नाम दिए होंगे, अंजनी सलूम्बर, बाघेलवारी, तिरंगा, इधर लिखा होगा लोहा, तांबा, टंगस्टन, और उनको आपस में मैच करना होगा। ऐसा क्वेश्चन आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो पटवार हो। रीट का मैं कह नहीं सकता, रीट में कई बार नहीं भी इतना तकड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर पटवार, एसआई और आरएस, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, आईएसएक से क्वेश्चन आएगा, 101% श्योर है ये चीज़। तो ये टॉपिक आपको ढंग से रट लेना है। अब मैंने ये एक मैप बनाया है, जिसपे पहले दिखाया मैंने तांबा, दूसरे नंबर पे लोहा और तीसरे नंबर पे सीसा, जस्ता और चांदी। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी अपन बात करेंगे। तांबा कहाँ पाया जाता है? झुंझुनू के अंदर कोलन और खेतड़ी में तांबा पाया जाता है। सिक्कर के अंदर बन्नों की डाणी, जो नीम का थाना में है, वहाँ तांबा पाया जाता है। अलवर में खोदरीबा में तांबा पाया जाता है। ये खोदरीबा प्री में पहले पूछा जा सका है। अब बात करें, ये ऐसे तीर का मतलब क्या है कि जहाँ तांबा और लोहा दोनों पाए जाते हैं, वो जगह है झुंझुनू। झुंझुनू में कौन सी जगह है? डाबला सिंगाना। ठीक। केवल लोहा कहाँ पाया जाता है? जयपुर में लोहा पाया जाता है, मोरीजा वानेला जगह नाम की एक जगह है, वहाँ पे लोहा पाया जाता है। दौसा में लोहा पाया जाता है, नीमला रायसेला। ठीक। और लोहा और तांबा झुंझुनू डाबला सिंगाना में पाया जाता है। अब अगर बात करें सीसा, जस्ता और चांदी की,
इसमें से सीसा और जस्ता पाया जाता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। दूसरी जगह कौन सी है? गुड्डा किशोरीदासपुरा अलवर। अब देखें अपन लोहा और सीसा जस्ता चांदी, ये तीनों चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? उदयपुर में थुरहुंडेर नाम की और एक नाथरा की पाल नाम की दो जगह हैं जहाँ से लोहा, सीसा जस्ता और चांदी पाई जाती है। केवल अगर सीसा जस्ता की बात करें तो जावर दीवारी क्षेत्र है उदयपुर में, वहाँ से राजपुरा दरीबा है रासमंद में, और भीलवाड़ा में दो जगह है, रामपुरा आगूचा और आगूचा गुलाबपुरा। तो ये नाम थोड़े अजीब हैं पर आपको याद रखने हैं। इनमें से ज़्यादा नाम याद रखने की कोशिश कीजिएगा आप। जैसे नाथरा की पाल, ये नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोरीजा बाना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों नाम भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ये मैंने आपको डायग्राम पढ़ाया है, इससे हर एग्ज़ाम में पहले जो भी जितनी भी जगह दे रखी है मैंने बताई है आपको, उससे किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे अपन देखें तो वो है वागड़ पेटी के खनिज। वागड़ का एरिया कौन सा है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ में पाया जाता है हीरा, केसरपुरा के अंदर। हीरा, इसको याद कैसे रखोगे? हीरा भी बहुत मतलब महंगी चीज़ है और केसर भी महंगी चीज़ है, तो ऐसे दोनों को जोड़ के आप याद रख सकते हो। सोना पाया जाता है आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा भूकिया, कि सोना मिलते ही आनंद आ जाता है और सोने का पूरा जग भूखा है, तो ऐसे आप ये सोने का याद रख सकते हो। इससे क्या होगा, आपको एक दो नाम ऐसे अगर याद आ जाते हैं पेपर में, तो आपको एक दो ऑप्शन सही करने से, जैसे मैच करना अगर आता है तो एक दो चीज़ें आप मैच सही कर पाओगे और बाकी अपने आप सही हो जाएंगे। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज लीलावानी, काला खूंटा और तलवाड़ा, ये बांसवाड़ा की तीन जगह हैं जहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। डूंगरपुर में पाया जाता है फ्लोराइट या फ्लोरोस्पार, ये जगह कौन सी है? मांडी की पाल। अब बात करें गोटियांबा, यह बांसवाड़ा में सोने की नवीनतम भंडार खोजे गए हैं, तो ये नई चीज़ है गोटियांबा, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये तो आपको 101% याद होना चाहिए कि गोटियांबा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? बांसवाड़ा में, और यहाँ पे सोने के नवीनतम भंडार खोजे गए हैं। अब देखेंगे अपन नाम क्ले वाले खनिज। तीसरा है क्ले वाले खनिज। क्ले वाले कौन से हैं? जैसे कि बोल क्ले और बीकानेर क्ले। बै से बीकानेर नाम पड़ता है और बै से ही बोल पड़ता है, तो ये तीनों कहाँ पाई जाएंगी? बीकानेर में। चाइना क्ले या चीनी मिट्टी, ये भी बीकानेर में। फायर क्ले, ये भी बीकानेर में। ब्लीचिंग क्ले या मुल्तानी मिट्टी, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है बाड़मेर में और दूसरे नंबर पे बीकानेर में। तो क्ले में एक तरह से आप कौन से नाम, बै वाले नाम याद रख सकते हैं। अभी क्ले में बै वाले नाम आएंगे जिसमें ज़्यादातर बीकानेर आएगा, और एक है जिसमें आधा बै आएगा, वहाँ से बाड़मेर नाम आएगा। ठीक। अब पांचवी मिट्टी है सिलिका सैंड या रेत, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है बूंदी के बाड़ोदिया में।
और दूसरे नंबर पे पाई जाती है जयपुर में। अब बात करते हैं अपन स्टोन वाले खनिज। स्टोन वाले खनिज ये देखिए ABCD, ये आपको जिले याद होंगे। ये ABCD आपको बहुत काम आएगा। तो ए से स्टार्ट हुआ तो ए किस पे लिखते थे पुराने टाइम में? स्लेट पे लिखते थे। तो ए से अलवर, अलवर में स्लेट स्टोन पाया जाता है। बी से भरतपुर और बी से बलुआ पत्थर। भरतपुर की जगह है बस्सी पहाड़ पूरा, वहाँ से पाया जाता है। सी और डी में पाया जाता है रेड स्टोन, इसको धौलपुर स्टोन भी बोलते हैं। कोटा से याद रखने की जरूरत नहीं है, कोटा स्टोन पाया जाता है। और राजमंद से पाया जाता है मार्बल, जिसको क्या बोलते हैं अपन? सफेद संगमरमर। तो सारे मार्बल का राजा, राजा से राजमंद। ठीक, ऐसे आप कनेक्ट करके याद रखिएगा। जोधपुर से क्या पाया जाता है? इमारती पत्थर। और जालौर को ग्रेनाइट सिटी बोला ही जाता है, ये तो आपको याद ही होगा और आपने अलग अलग जगह पढ़ा भी होगा। अब देखें मार्बल, अलग अलग रंग के मार्बल होते हैं जो कहाँ से पाए जाते हैं, उनके नाम देखेंगे अपन। सफ़ेद मार्बल पाया जाता है मकराना नागौर में, और काला मार्बल पाया जाता है भैंसलाना। भैंस काली होती है, भैंस कहाँ से लानी है? जयपुर से। पीला मार्बल पिथला, जैसलमेर से। जैसलमेर में क्या होते हैं? टिब्बे, जो क्या होते हैं? पीले रंग के। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि पीला, पिथला और जैसलमेर से पाया जाता है। हरा मार्बल ऋषभ देव, उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर में, इसको आप याद रखोगे, उदयपुर में हरियाली बहुत है, तो वहाँ से हरा मार्बल। गुलाबी मार्बल ऋषभ देव, बाबरमाल जगह है, एक जगह की उदयपुर में पाया जाता है। ये दो जगह हैं उदयपुर की जहाँ से गुलाबी मार्बल। सतरंगी मार्बल पाया जाता है पादराला पाली से। लाइमस्टोन, इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो अपन अब आगे देखते हैं। ये नाम आपको समझ में आ रहे होंगे, आपको इनको याद रखना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनको आप बार बार पढ़िए, चाहे अपनी दीवार पर लिख के अपनी दीवार पे चिपकाइए, कुछ कीजिए। देखिए लाइमस्टोन क्या होता है? तीन प्रकार का लाइमस्टोन। एक होता है केमिकल लाइमस्टोन, जो सबसे ज़्यादा जोधपुर में पाया जाता है। दूसरा लाइमस्टोन होता है जो सीमेंट बनाने में यूज होता है, जो कि चित्तौड़गढ़ और कोटा में पाया जाता है। सॉरी। तीसरा मार्बल होता है स्टील ग्रेड मार्बल, नहीं सॉरी, लाइमस्टोन, जो कि सोनू क्षेत्र जैसलमेर में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखिएगा। अब पांचवें नंबर का खनिज आता है पोटाश, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हनुमानगढ़ में, उसके बाद बीकानेर में। अब बात करेंगे अपन अरावली में सीकर, अजमेर और उदयपुर जिलों के खनिज। देखिए सीकर से आपको ट्रिक याद रखनी है। सीकर में कौन से खनिज पाए जाते हैं? कप आपको ट्रिक याद रखनी है। के से केलसाइट और पै से पायराइट्स। पायराइट्स कहाँ से? सलीदापुरा से। अजमेर से आपको याद रखनी है कि आपके एग्ज़ाम टाइम पे हो नहीं रहे थे, इसलिए आरपीएससी के आगे गए आप, वहाँ पे आप क्वार्टर लगाया और फेल हो गए। तो क्वार्टर लेकर फेल हो गया। आरपीएससी कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक, तो क्वार्टर से क्वार्ट्ज, लेकर से लिकर, लिथियम, फेल से फेल्सपार, और गया से ग्रेफाइट। अब बात करें उदयपुर की।
तो उदयपुर से एस्बेस्टोस, यह ऋषभदेव से पाया जाता है उदयपुर में। घिया पत्थर है जो देवपुरा सालोजा से पाया जाता है। और रॉक फॉस्फेट है वो जामरकोटड़ा और लाठी बिरमानिया। ये जामरकोटड़ा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 101% आप याद रखें। जामरकोटड़ा और पायराइट्स का सलीदापुरा, ये दोनों ही नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जामरकोटड़ा एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। अब बात करें नागौर वाले खनिज। नागौर वाले खनिज कौन से हैं? जीटी, जिप्सम और टंगस्टन। नागौर वाले खनिज इन्हें नाम दिया गया, ये जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर के आसपास के एरिया है, वहाँ से भी ये खनिज मिलते हैं। तो नागौर से जिप्सम कहाँ कहाँ मिलता है? पहला अपन देखेंगे जिप्सम, उसके बाद टंगस्टन। तो नागौर में जिप्सम कहाँ कहाँ से मिलता है? गोठ, मांगलोद और बदवासी। ये गोठ, मांगलोद, तीसरा इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखना आपको। नागौर और बाड़मेर से जिप्सम कहाँ मिलता है? कवास और उत्तरलाई, ये बाड़मेर के ज़िले हैं। जैसलमेर का चांदन जिला, जहाँ से जिप्सम मिलता है। और बीकानेर के लोनकरसर और जामसर, ये जामसर नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है। दूसरे नंबर पे अपन देखेंगे टंगस्टन। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर जिले से किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अपना दूसरा नंबर का है टंगस्टन। टंगस्टन नागौर के डेगाना या रेवत पहाड़ी से मिलता है। पाली के नाना कराब, ये नाना कराब है लिखा हुआ, ठीक। और सिरोही के वालदा और आबू रेवदर, इन जगहों से टंगस्टन मिलता है, जिसमें से आप डेगाना नाम याद रखिएगा और वालदा नाम याद रखिएगा। ये दो नाम याद रखो, बाकी चाहो तो छोड़ सकते हो। अब बात करें अगर डेगाना की, नागौर में स्थित टंगस्टन की खान जो वर्तमान में बंद है, यह देश की सबसे बड़ी खान थी टंगस्टन के लिए। तो 100% राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज या एकाधिकार वाले खनिज, ये क्वेश्चन 2018 RAS प्री में आया था और 2016 में भी आया था प्री के अंदर। तो ये आपको 100% याद रखने हैं। देखिए 101% चांस है कि ये नाम चेंज नहीं होंगे, यही रहने वाले हैं, पर हो सकता है एक आधा नाम इसमें से हट जाए या ऐड हो जाए। तो ये पुराने नोट्स हैं, तो उसमें 2017-18 के अनुसार लिखा है। आप नए नोट्स के देख के और चेक दोबारा मिलान कर लीजिएगा। नई आर्थिक समीक्षा होगी और अगर उसमें ऐड होता है नई वाले, तो मैं एग्ज़ाम से पहले आपको अपडेट करा दूंगा। तो पहले खनिज कौन से हैं? सीसा और जस्ता, दो खनिज ये हो गए। दूसरा है वोलेस्टोनाइट। तीसरा है सेलेनाइट। सेलेनाइट क्या है? ये एक जिप्सम का प्रकार है जो नागौर में मिलता है। सॉरी, ये देखिए, इसमें आपको एक नाम और ऐड करना है, जास्पर। ये भी अजमेर में मिलता है, अजमेर से, और ये भी एकाधिकार वाला खनिज है। वोलिस्टोनाइट है जो सिरोही के एक जगह है, बैल का मगरा, वहाँ से मिलता है। सिरोही और राजमंद से है जो एक और खनिज मिलता है, हरिअग्नि या पन्ना, जो कालागुमान खान है देवगढ़ के अंदर, वहाँ से ये राजमंद।
ये राजसमंद के। सिरोही से लाल गेरू या हरमच खनिज भी मिलता है सिरोही से। अजमेर से तांबरा, ग्रे, गार्नेट या रक्तमणि, ये खनिज अजमेर से मिलते हैं। ये अजमेर के सरवाड़ा और टोंक के राजमहल जनकपुर, वहाँ से ये खनिज मिलते हैं। तो ये स्टार लगा रखा है मैंने, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये आर्थिक समीक्षा में मेंशन थे ये 4 नाम, और इनका अलग अलग, ये नाम अलग अलग बुक में देखे जाते हैं। तो अगर एकाधिकार वाले खनिज आए, नाम पूछा जाए, तो जास्पर को भी ऐड करना है, और तांबड़ा और लाल गेरू को भी, हरी अग्नि पन्ना को भी। अब ट्रिपल वी बी वाले खनिज हैं, एक कैटेगरी बनाई है मैंने, जो क्या है, पहले बी से है बेटोनाइट, जो बाड़मेर में मिलता है, बॉक्साइट जो कोटा में मिलता है, और तीसरा है बेरिलियम, ये भी कोटा से मिलता है। सॉरी। तो तीसरा था हमारा बेरिलियम, जो कि 3 जिलों से मिलता है, जयपुर का गुजरवाड़ा, अजमेर का बांदर सीदरी, और उदयपुर का शिकारवाड़ी। तो सॉरी आपको डिस्टर्ब हुआ हो, तो आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। अब आगे देखेंगे अपन परमाणु खनिज या आणविक खनिज। तो ये अगर आप चाहें तो अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी देख सकते हैं, क्योंकि नहीं तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में खनिज सारे पूरे हो जाएंगे, 2 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करा दूँगा। तो आधा आज हो गया, 5-6 पेज मैंने करवा दिए हैं, आधे 5-6 पेज बचेंगे, वो मैं अगले लेक्चर में करवा दूँगा। ठीक। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और औरों को भी बताइएगा। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।